स्टडी फॉर वीलेज सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। आज सामान्य अध्ययन का 172वां टेस्ट नंबर है, टेस्ट नंबर 172। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर करिए। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन। इनमें से सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है यह बताना है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी यह कहा जा रहा है, और व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना की जाती थी। उपरोक्त सभी इनमें से कौन सा कथन सही है सिंधु सभ्यता के बारे में? तो ये था उपरोक्त सभी। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था भी थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी। तो डी नंबर सही हो जाएगा। वह स्थल जहां से द्विशव संस्कार यानी कि डबल बरील का प्रमाण मिला है। द्विसंस्कार व्यवस्था थी, ऐसा प्रमाण कहां पर मिला है? कुंतसी, धोलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा या राखीगढ़ी से? तो ये प्रमाण मिले हैं लोथल और कालीबंगा से। सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऐसी वह प्राचीन सभ्यता जिसमें लेखन कला का प्रमाण सबसे पहले मिला है। सुमेरियन में, माया, इंका या फिर एज़टेक? तो यह मिला है सुमेरियन सभ्यता में। ए नंबर सही हो गया। कौन सा? सुमेरियन सभ्यता में लेखन प्रणाली विकसित हुई। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण, ये निष्क आभूषण क्या था? हाथों का था या फिर गले का, पैरों का या फिर कानों का? ये गले का आभूषण था निष्क। बी नंबर सही हो गया। चौथा प्रश्न है, सॉरी पांचवा प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम। इनमें से भारत पर आक्रमण करने वाले लोग हैं, इनमें से सही क्रम कौन सा है? तैमूर मोहम्मद गोरी है या फिर महमूद गजनवी फिर चंगेज खान? चंगेज खान, मोहम्मद गजनवी, तैमूर मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी, चंगेज खान या फिर महमूद गजनवी, तैमूर? इनमें से कौन सही है? या महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान या तैमूर? तो इनमें से महमूद गजनवी आए, फिर आ गए मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खान आया, फिर आया तैमूर। डी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा क्रम सही है? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान और तैमूर। राइट आंसर इज डी। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को, 28 सितंबर को, 27 सितंबर या फिर 21 सितंबर को? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। ए नंबर सही होगा। इनमें से कौन सा संस्कृति की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? संस्कृत की सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है इनमें से कौन सी संस्कृति है? हड़प्पा कालीन सभ्यता यानी कि मांडा, हड़प्पा, आलमगीरपुर, राखीगढ़ी? कौन सा रहेगा? सातवां प्रश्न है ये, तो आलमगीरपुर करेगा, पूर्वी है। सी नंबर सही हो गया। जल घड़ी का आविष्कार किसके शासनकाल में हुआ? जल घड़ी का आविष्कार किसके शासनकाल में हो गया? अजीजुद्दीन खान, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जैनुल आबिदीन? कौन सा सही है इनमें से? यह है फिरोज शाह तुगलक, जल घड़ी का आविष्कार हुआ। बी नंबर सही हो जाएगा।
नवा प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली का आविष्कार एवं विकास किस मुगल सम्राट के दरबार में हुआ? किसकी बात हो रही? टप्पा शैली। संगीत की टप्पा शैली का आविष्कार एवं विकास किस मुगल सम्राट के दरबार में हुआ? हुमायूं, अकबर, फिरोज शाह या फिर मोहम्मद शाह? नवा प्रश्न है भाई। जो टप्पा शैली का आविष्कार हुआ, मोहम्मद शाह। ठीक है, तो टप्पा शैली का आविष्कार एवं विकास हुआ मुगल सम्राट के दरबार में। कौन से मुगल सम्राट के दरबार में? मोहम्मद शाह के दरबार में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न कहता है कि अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी के साथ, महमूद गजनवी के साथ, चंगेज खान या फिर कुतुब शाह? किसके साथ आया? महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया। बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न है सॉरी, किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के कार्य संचालन हेतु पोर्टफोलियो प्रणाली यानी कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? किस ब्रिटिश अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के कार्य के संचालन के लिए विभागीय प्रणाली की शुरुआत की, यानी कि पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो शुरुआत हुई है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही हो गई थी। ए नंबर सही होगा। 12वां प्रश्न है, किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा एवं महिलाओं के लिए प्रकाशित होता था? बहिनी दरबार। बहिनी दरबार क्या हो रहा है? बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा या महिलाओं के द्वारा प्रकाशित होता था, ये बताया जा रहा है इसमें से। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर राजस्थान में? तो यह मध्य प्रदेश में प्रकाशित किया जाता था बहिनी दरबार समाचार पत्र। अरोड़ा आसिफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी? अरोड़ा आसिफ अली किस आंदोलन से जुड़ी थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, बारडोली सत्याग्रह या फिर असहयोग आंदोलन? अरोड़ा आसिफ अली जुड़ी थी, तो अरोड़ा आसिफ अली जो हैं भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी थी। बी नंबर सही हो गया है। 14वां प्रश्न है ये, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है? अटाला मस्जिद जौनपुर, जहाज महल है मालवा में, जामा मस्जिद गुलबर्गा, कुव्वत उल इस्लाम कहाँ है? तो अजमेर में। युग्म कौन सा इनमें से गलत है? 14वां प्रश्न है भाई, अटाला मस्जिद जौनपुर में है बिल्कुल, जहाज महल मालवा में है, जामा मस्जिद ये भी कहाँ पर है? जामा मस्जिद, तो जामा मस्जिद भी गुलबर्गा में है। कुव्वत उल इस्लाम अजमेरिया नहीं यहाँ पर। डी नंबर सही हो गया, गलत यही हो गया है, क्योंकि कुव्वत उल इस्लाम जो है दिल्ली में है, न कि अजमेर में। दिल्ली। तवक्कल पर्वत चोटी
तौबकल तौबकल पर्वत चोटी है, सॉरी, किस देश में स्थित है? मोरक्को में, युगांडा में, मंगोलिया में या फिर रूस में? जो तौबकल है ये पर्वत चोटी कहाँ पर है? यह है मोरक्को में। ए नंबर सही हो जाएगा। बकल चोटी कहाँ है? मोरक्को में। काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? किसकी बात हो रही? काराकुम। ये काराकुम मरुस्थल किस देश में स्थित है? उज्बेकिस्तान में, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर अफगानिस्तान में? तो ये कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में है काराकुम। काराकुम कहाँ है? तुर्कमेनिस्तान में है। सी नंबर सही हो जाएगा। काराकुम मरुस्थल। अगला प्रश्न है, ओसाका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ओसाका किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, उर्वरक उद्योग, सीमेंट उद्योग? तो ओसाका में सबसे प्रसिद्ध क्या है? किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए है। ए नंबर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? केरिया शेड्यूल ट्राइब कहाँ पाई जाती है? केरिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा में, झारखंड उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सॉरी तो ये पाई जाती है, देखिए केरिया जो जनजाति है उड़ीसा में भी है और झारखंड में भी है, तो सी नंबर सही हो गया। चिन पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है? चिन पर्वत श्रृंखला, ये चीन किस राज्य में है भाई? चिन पर्वत रेंज कहाँ पर है? चिन पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? केरल में, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या फिर मणिपुर में? मणिपुर में है चिन पर्वत श्रृंखला। इराक व फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं? इराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहेंगे? एब्रोलहोस, शामल, अलीजे या आटोन? इराक एवं फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन को क्या कहते हैं? शामल कहते हैं। बी नंबर सही हो जाएगा। 20वें का बी। कालीवेली झील किस राज्य में स्थित है? कालीवेली कालीवेली झील किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, हरियाणा में, गुजरात में या तमिलनाडु में? कालीवेली झील जो है तमिलनाडु में स्थित है। डी नंबर सही हो जाएगा। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, किसे कहा जाता है इनमें से? प्रश्न नंबर है 22। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेशों को, सिंधु एवं गंगा के मैदानों को, रेगिस्तान क्षेत्र को या फिर प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण प्रायद्वीप को, यही सवाना प्रदेश हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के सवाना प्रदेश हैं, जो सवाना क्षेत्र हैं, इनको बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये जानवरों शिकारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। मोती किस जीव से प्राप्त होता है?
इनमें से मोती किस जीव से प्राप्त होता है? उर्सुस मैटिटिमस कार्निवेरा से, पर्ल ऑयस्टर से, कैनिडे से, या फिर गैसिपियम से? सॉरी कहाँ से? 23वां प्रश्न है। ये पर्ल ऑयस्टर से ही मोती मिलती है, पर्ल ऑयस्टर। बी नंबर सही होगा। विश्व का वह कौन सा देश जिसके नाम का अर्थ लगभग 40 कबीलों का देश होता है? 40 कबीलों का देश विश्व का कौन सा देश है? इसके नाम से किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर अफगानिस्तान 40 कबीलों का देश कहा जाता है। यही है किर्गिस्तान। ए नंबर सही हो जाएगा। 40 कबीलों का देश किसे कहा जाता है? किर्गिस्तान को। गर्म जल का स्रोत मणिकर्ण किस राज्य में स्थित है? भाई गर्म जल का स्रोत मणिकर्ण किस राज्य में स्थित है? गर्म जल का स्रोत मणिकर्ण किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। रिपीटेड प्रश्न है वैसे। हिमाचल प्रदेश में स्थित है, फिर भी जान लीजिए। मणिकर्ण कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही जान जाइए। मणिकर्ण का फिल्म बनाया है कंगना रनौत ने, और हिमाचल प्रदेश से ही हैं, वो सांसद हैं, वहीं की हैं, तो समझ जाइए हिमाचल प्रदेश से। कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की उत्पत्ति किस सम्मेलन में हुई? कार्बन क्रेडिट की अवधारणा की उत्पत्ति किस सम्मेलन में हुई? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से, नगोया प्रोटोकॉल से, क्योटो प्रोटोकॉल से, या रियो शिखर सम्मेलन से? 26वां प्रश्न है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से हुई। क्योटो प्रोटोकॉल से कार्बन क्रेडिट की उत्पत्ति। तो आंसर हो जाएगा सी। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, 22 मई को, 29 अगस्त को, या फिर 16 सितंबर को? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है कब? 29 जुलाई को मनाया जाता है। ए नंबर सही हो जाएगा। कुछ लोग अगस्त को लगा के चले जाते हैं। तो 27वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कब तथा किस राज्य में स्थापित की गई? इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है भाई? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर असम में, या फिर मणिपुर में? जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि इंद्रावती नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वर्ष 1981 में स्थापित किया गया। वर्ष 1981 में उत्तराखंड में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ। पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र किस आकार में बनता है? कुजनेट्स कर्व, कुजनेट्स वक्र, ये पर्यावरणीय है, किस आकार में बनता है? सीधा यू आकार में, सीधा वी आकार में, उल्टा यू आकार में, या फिर सीधा यू आकार में? वी होना चाहिए नीचे, बार बार लिख गया। तो किस वक्र के किस आधार पे बनता है? उल्टा बनेगा, यू आकार का। ठीक है, उल्टा यू आकार का बनेगा। ठीक है, यू आकार का। सी नंबर सही हो जाएगा। पायरिहिलियोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? पायरिहिलियोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है?
सोलर रेडिएशन को मापा जाता है, त्वरण को या फिर ऊंचाई को, या किसको? आगे नहीं बढ़ेंगे, सीधे ही जान लिए। सोलर रेडिएशन को मापा जाता है पायरहेलियोमीटर के द्वारा। ये नंबर सही हो जाएगा। तो 30 प्रश्न थे आज के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़ते जाइए, लाइक शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।